बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। हाथी बाबा महाराज की जय हो। प्रसंग चल रहा था, महाराज जी ने बहुत सुंदर, जैसे कि महाराज जी के आशीष वचन में इस प्रकार की प्रफुल्लता आ गई हृदय में, जैसे किसी असहाय को सहायता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से एक निर्बल व्यक्ति को ताकत प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। महाराज के आशीष वचनों को सुन करके इस प्रकार से हृदय में प्रफुल्लित हो गए। महाराज जी आए। अब देखिए महाराज जी कल भी आएंगे, ये वादा करके गए। कथा चल रही थी कि महाराज करदम जी हाँ, थोड़ा सा चलिए चलते हैं उस प्रांगण की ओर, इस प्रांगण की ओर जहां पर कपिल देव जी का अवतार हुआ। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बाबा तुलसीदास जी ने कहा, आदि देव प्रभु दीन दयाल, आदि देव प्रभु दीन दयाल, आदि देव प्रभु दीन दयाल, जब धरे जहाँ कपिल कपिल देव जी भगवान का अवतार हुआ और सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना। जय हो। मैया देवहूति जी को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। सांख्य शास्त्र प्रभु प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तत्व का विचार करके इस प्रकार से देवहूति मैया के पुत्र हुए भगवान कपिल देव जी महाराज। देवहूति तीन बहनें थी, देवहूति तीन बहनें थी महाराज, मनु और शत्रुपा की। आकृति यानी आकुति, देवहूति और प्रसूत्र थी, ये तीन बहनें थी। चलिए चलते हैं दूसरी बहन की ओर। यहाँ इनके कोई संतान, यानी कपिल देव जी महाराज ने अपना विवाह नहीं कराया, तो इनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे आगे वंश नहीं चला। अब दूसरी बहन जो प्रसूति थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी। दक्ष प्रजापति को ब्याही थी, उन्हीं की कन्या सती हुई। सती हुई, देखिए सती किस प्रकार की देवी थी, किस प्रकार की माता थी सती। आपसे जुड़ी हुई बात, सती आज शक्ति है, और वो आज शक्ति है जब सारा संसार जब अपने तत्वों को समेट करके भगवान में विलीन हो जाता है, सारे रसगंध को लेकर के, यानी विस्तार न करते हुए, क्योंकि समय नहीं है विस्तार का। तो वो सार तत्व जब भगवान में समर्पित हो जाता है, भगवान में मिल जाता है, और जब दोबारा सृष्टि की संरचना होती है तब दक्ष प्रजापति तपस्या करते हैं पुत्री के लिए। जब दक्ष प्रजापति पुत्री के लिए तपस्या करते हैं तो उस समय वो परमात्मा द्रवित होकर के जो संसार का सार रस है वो द्रव्य भगवान के हृदय से
स्खलित होकर के और धराधाम की ओर जब आता है तो ब्रह्मा जी आदेश देते हैं, बेटा दक्ष इसे पान कर लो। तो नन्ना जी पान किया। दक्ष प्रजापति ने वो रस, जो दिव्य रस, जो संसार रूपी बीज है, उस परम बीज से सती का अवतरण हुआ, मैया सती का, और जो द्रव्य अंजलि से नीचे गिर गया, जो द्रव्य अंजलि के नीचे गिर गया, उसी रस से, उसी दिव्य रस से, वो रस का भंडार जिसको सब रसों को, जिससे सारी मिठाइयां तैयार होती हैं, सब रसिक पदार्थों को जो रस देता है, वो बराई उत्पन्न हो गई, जिसे गन्ना कहते हैं, बराई कहते हैं, ईख कहते हैं। वो ईख, अगर ईख को स्त्रीलिंग किया जाए तो सती की बहन होती हैं, और अगर गन्ना कहा जाए तो भाई होता है। तो इसलिए ये कृषि प्रधान देश को ये एक पदार्थ प्राप्त हो गया, एक फसल प्राप्त हो गई, किसानों के लिए वरदान हो गया। मैंने कल की कथा में बताया था कि अलसी की उत्पत्ति और आज गन्ना की उत्पत्ति, हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण से ये कथा प्राप्त होती है। जय हो। मैं भ्रम भी नहीं रहने देता हूँ, बता देता हूँ। तो इस प्रकार से सती का जन्म हुआ, और मैया सती एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए को मुजर सुपाही, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। त्रेता में, त्रेता क्यों है? त्रेता में 3 अवतार होते हैं। वामन अवतार एक, वामन अवतार दूसरा, परशुराम का अवतार तीसरा, राम का अवतार, इसलिए त्रेता है। सतयुग, द्वापर और त्रेता, इस प्रकार का क्रम था। फिर कलयुग, इसलिए रावण की चतुर्युगी तक आयु होने के कारण और उसका उद्धार के कारण इसे त्रेता को दूसरे स्थान पर रख दिया, लेकिन इस प्रकार से त्रेता था। चलिए, सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हो गया। भोलेनाथ से हुआ, और बताया जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ सती मैया को लेकर के और विंध्याचल पर्वत पर और अगस्त मुनि जी के आश्रम में भगवान राघवेंद्र सरकार की राम कथा सुनी, श्रवण की, तो उस समय मैया ने कुछ भूल कर दी, यानी हृदय से नहीं सुना कथा को। क्योंकि अभी जैसे मेरे महाराज जी कह रहे थे कि कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा में, देखिए कथा हो जाएगी, अब विलंब तो हो ही गया, लेकिन चलो, क्या होता है कथा में, वास्तव की बात यह है कथा में कि इन माताओं के रूप में ना मालूम कौन सी देवी विराजमान है, इन देवताओं के रूप में ना मालूम कौन से देवता विराजमान है। एक विपन्न संत थे, उनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन प्रसाद वितरण करते थे, वो संकीर्तन कराते थे। एक पूर्णिमा के दिन प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो एक सेठ का बालक आया और लड्डुओं का थाल भर करके लाया। वैसे तो महात्मा जी इलायची, दाने, चना इत्यादि बांट देते थे, लेकिन जिस दिन महात्मा के पास में कोई व्यवस्था नहीं थी, उस दिन तो लड्डुओं का थाल भर करके आ गया। वो सेठ का लड़का लाया, सेठ जी भी वहीं बैठे थे। सेठ जी ने देखा कि मेरा लड़का मुझसे पूछे बगैर और ये लड्डुओं का थाल लेकर के आया। सेठ जी को बहुत क्रोध आया। सेठ जी को नहीं रहा गया, क्योंकि कंजूस थे, नहीं रहा गया, नहीं देखा गया, तो लौट गए घर, चले गए, उठ के चले गए, और घर जाके देखा तो लड़का सो रहा। जब लड़के को सोते देखा तो विचार किया कि वो लड़का, फिर दौड़ते हुए आए, भीड़ में देखा तो वो लड़का बैठा,
लड्डू बांट रहा। तो विचार किया कि हो सकता है कि मेरे पीछे दौड़ के आ गया हो। फिर दौड़ते हुए घर गए और दौड़ते हुए जब घर गए तो घर जाकर के देखा बालक सो रहा है। बालक सो रहा है। जब दिमाग में आया सेठ जी के कि होना हो तो ये एक असमा केवल में केवल परमात्मा का है, मेरे बालक के रूप में आकर के महात्मा जी की लाज रखने के लिए लड्डू लेकर के आया था। मैं तो भागी कि मैंने उसके चरण नहीं छू पाए। और सेठ जी दौड़ते दौड़ते गए, सेठ जी दौड़ते दौड़ते गए कि चरण का स्पर्श कर ले, लेकिन वहां पर लड़का नहीं था। लौट करके आते रोते हुए आए, देखा लड़का सो रहा है। तो इस प्रकार से नामालूम कथा सुनने के लिए परब्रह्म परमात्मा अवश्य आते हैं। और इन माताओं में नामालूम ऐसी कौन सी देवी बैठी है, ये दर्शन करने के योग्य होती हैं। ये बुंदेलखंड है। एक बार ईर्षा हो गई तानसेन जी महाराज की। तानसेन जी महाराज बहुत सुंदर गाते थे। ईर्षा हो गई कुछ विद्वान कलाकारों को। देखिए अपने यहाँ की बात बताऊं, अपने बुंदेलखंड की बात। ईर्षा हो गई तानसेन जी के प्रति कुछ कलाकारों को, तो ओरछा महाराज को भ्रमित कर दिया। महाराज तानसेन जी से आप दीपक राग गवाइएगा, बहुत अच्छा गाते हैं। विचार किया कि अगर ये दीपक राग गाएंगे तो ये उनका प्राणांत हो जाएगा। कारण था, जानते थे ये कि ये दीपक राग गाएंगे तो इनका प्राणांत हो जाएगा। और राजा की हट, राजा ने कहा बिल्कुल गाएंगे। जैसे ही महाराज जी दरबार में आए और महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, राजा ने कहा महाराज आज आपको दीपक राग सुनाना है, दीपक राग सुनाना। तानसेन जी महाराज बोले बोले राजन मैं कुछ भी सुना सकता हूँ लेकिन दीपक राग मत सुनिए। बहुत निवेदन किया लेकिन राजा की हट नहीं माने तो कहा महाराज एक काम करिएगा कि लाइए जल दीपक। गौ के घृत में दीपक रखाए गए, हजारों दीपक दरबार में रखे। इस प्रकार की दरबार लगा और जब दरबार लगा और दीपक राग सुनाया महाराज, तो आपने भी बहुत सुना होगा कि जब विद्वान कोई दीपक राग गाता है तो दीपक जल जाते हैं। और यही हुआ कि जिस समय उन्होंने दीपक राग को गाया तो जैसे ही शुभारंभ की और जनता पसीना पसीना होने लगी। जब पसीना पसीना होने लगी तो खिसकने लगी जनता। और जैसे ही अलापना शुरू किया उन्होंने दीपक राग को, तो इतनी गर्मी हुई कि जनता खाली हो गई। लेकिन जैसे ही अपने राग मचा मचे पे आया, सारे के सारे दीपक धक से जल गए। जब दीपक धक से जल गए, राजा भी वहां से भागे, लगा कि अब तो अग्नि लग गई शरीर में। और महाराज तानसेन जी के शरीर में तो ये लगा कि बस दावागन ने जला दिया। और महाराज तानसेन जी दौड़े और जाके आपकी बेतबत्ती में जाकर के जैसे बेतबा कहते हैं, बेतबत्ती में जाकर के छलांग लगा दी। इतनी जलन हुई, लेकिन बेतबती मैया ने उनकी जलन को शांत नहीं कर पाया। अब तो क्या वेदों को बुलवाया गया लेकिन अग्नि शांत ना हो। महाराज बहुत दुखी हुए महाराज। अब तो जा लगे कि बस पूरा दम निकलता है। और मौका मिला और राजा ओरछा के दरबार से चिकित्सकों को छोड़ करके और भागे कि अब तो आत्महत्या कर ले। और जंगल की ओर गए, आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर गए। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि वहां पर तो माताएं कंडी बीन रही थी। ओरछा के उस तरफ तो माताएं कंडी बीन रही थी। और कंडी बीनने वाली उन माताओं ने कहा लगता है ये व्यक्ति दीपक राग का झुलसा हुआ है, जला हुआ। अब देखिए वो गांव की माताएं और बेचारी विपन्न माताएं और कंडी भीड़ रही और जान गई कि ये दीपक राग का जला हुआ है।
बोली ये व्यक्ति दीपक राग का जला हुआ है। और जैसे ही तानसेन जी ने सुना और नदी भूल गए, नदिया को भूल गए और जाकर के उन देवियों को प्रणाम किया। माताओं आप साक्षात सरस्वती हैं, आपने हमको जान लिया कि दीपक राग का जला हुआ हूं। तो माताओं आप ये भी जानती होंगी कि अब हमको शांति कैसे मिलेगी। कहा मेघ मल्हार से, कहा मेघ मल्हार से। उस समय उन कंडी बीनने वाली माताओं ने, जो ओरछा की माताएं थी, उनने कंडी बीनने वाली माताओं ने जिस समय मेघ मल्हार का राग गाया, और जब गाया उस समय झड़ी लग गई बरसात की, और वो वर्षा हुई कि सारी जलन चली गई, सारी की सारी जलन चली गई। कहा महाराज प्रणाम किया, माताओं धन हो तुम, बस हमें ये मेघ मल्हार सिद्ध करा दो। कहा नहीं, हम गांव की विपन्न गरीब हैं, आप पंडित हैं, आप एक काम करिए वृंदावन धाम चले जाइए। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ना मालूम इन माताओं में, इन देवताओं में कौन बैठे। साधारण सभा नहीं होती है जी, ये बुंदेलखंड ऐसा है कि यहाँ की कंडी बीनने वाली माताएं तानसेन की जलन को ठीक कर सकती हैं। जय हो, जय हो। इन माताओं में कौन माता ऐसी बैठी। इसलिए चलिए, उस समय 3 बहनें थी इनकी, यानी देवहूति की 3 बहनें थी। जो प्रसूति थी वो दक्ष को ब्याई थी, और उन्हीं की कन्या सती हुई, और सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था। और भगवान भोलेनाथ की वो लीला को जानती थी कि अब करना क्या है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनो जो नसावन। अस कह चले कि क्या करने चले, मनोज नसावन, यानी कामदेव का नाश करने के लिए जब चले तो मैया सती जान गई कि मेरे होते हुए वो कामदेव को कैसे जला पाएंगे। ये मैया सती का परित्याग था कि मेरे रहते हुए, क्योंकि अगर पत्नी रहेगी तो पतिदेव को काम की आवश्यकता है। इसलिए अपनी पति की इच्छा को जान करके कि अस कहे चले मनोज नसावन, इनको काम का नाश करना है, तो काम के नाश करने के लिए, अपने पति का सहयोग देने के लिए माता स्वयं दक्ष के यज्ञ में जा करके कोई बहाना लेकर के चले गए। लोग बात कह देते हैं कि सती मैया ने भूल नहीं की। मैना की गोद में जाकर के बैठती थी, मैना विचार करती थी कि कहीं सती मेरी कुंभ से जन्म लिया होता तो कन्या दान करती, भोले के साथ में विवाह करती। दूसरी बात ये थी, इसलिए मैया सती जब अपना देह त्यागने के लिए तैयार हुई, यज्ञ का विध्वंस हुआ दक्ष के, तो उस समय एक मयूर आ गई, एक मयूरी आई और अभयदान चाहा मैया से, मैया अभयदान दीजिएगा। उस समय मैया का चित्त, सती का चित्त उस मयूरी में चला गया, तो डायरेक्ट पार्वती जी नहीं हुई। प्रधान जी को मालूम होगा, जो तीर्थांक गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से तीर्थांक निकलता है, उसमें ये कथा आती है कि मैया ने जब अपना शरीर त्यागन की बेरा आई तो उस मयूरी को अभयदान दिया और चित्त मयूरी में लग गया। तो अंत समय जो मति होती है उस वैसी ही गति होती है। अच्छा, अब अंत का समय का मालूम नहीं होता व्यक्ति को, तो इसलिए निवेदन इन कथाओं के द्वारा ये किया जाता है कि कब व्यक्ति का अंत आ जाए, इसलिए हर समय सतर्क रहना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि सीताराम राधे श्याम गाते चलो,
उस समय मैया सती का चित्त मयूरी में चला गया और पार्वती का रूप ना लेकर के मयूरी बन गई। मयूरी का जन्म लिया और जब मयूरी का जन्म लिया तो याददाश्त सारी है। मैया उस समय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाती है मयूरी, वो मोर, और नाचती है भगवान को रिझाती है कि हे प्रभु मेरी कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके ही लिए ये परित्याग किया था, लेकिन बस थोड़े से भूल के कारण कि चित्त भगवान भोलेनाथ में न जाकर के मयूरी में चला गया, मयूरी में चला गया, इसलिए मयूरी हुई। एक समय तो इतनी नाची कि नाचते नाचते अपनी देह का परित्याग कर दिया मयूरी जी ने। और वो भगवान भोलेनाथ का वो स्थान मयूरेश्वर नाम से आज भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक बात आज भी जाना जाता है। और वो चिदंबरम के पास में वो आज भी तीर्थ है जहां मैया सती ने मयूरी बनकर के अपनी देह का परित्याग किया था। इस प्रकार से यहां पर 3 कन्याएं जो मैंने बताई, मनुसत रूपायां तुष्ट्याः कन्याश्च जग्रेः आकूति देवभूतिश्च प्रसूत रसी विश्रुताः। इनके महाराज मनु के 2 पुत्र भी थे, प्रियव्रतोत्तान पाद शतरूपा पते सुतो। प्रियव्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र भी थे। उत्तान पाद की यहाँ कथा आती है। महाराज उत्तान पाद कौन होते हैं? कहा जिसका ऊंचा पद हो, उसे उत्तान पाद कहते हैं। कहा उत्तान पाद तो यहाँ के जीव अधिकांश में होते हैं, क्योंकि माँ के गर्भ में पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे की ओर होता है, इसलिए हम आप भी उत्तान पाद हुआ करते हैं। अब देखिए उत्तान पाद की 2 पत्नियां हुआ करती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि यानी जो जिसकी रुचि अन्य साधनों पर जाती हो, अन्य व्यंजनों पर जाती हो, अन्य द्रव्यों पर जाती हो, वो सुरुचि है। और सुनीति जिसकी सुंदर नीति हो, उन सुनीति की ही कुंभ से भगवान के भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ था। अब देखिए मैंने संक्षिप्त कर दिया है क्योंकि समय हो रहा है, इसलिए मैंने संक्षिप्त कर दिया इसे और विलंब हो गया किसी कारणवश। और ध्रुव का जन्म आपको नई बात बताता चलूं बिल्कुल जल्दी से। ध्रुव का जन्म ये भागवत में नहीं लिखा कि उनको कागबलावन कर दिया था, उनको कागबलावन कर दिया था, ये भागवत में नहीं लिखा, ये किसी पुराण में नहीं लिखा। हाँ हो सकता है तो गाल पुराण में लिखा। जय हो। क्योंकि धर्म की पुत्री थी, ये यज्ञ के करने से यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी, जैसे यज्ञ से प्रकट हुई थी, जैसे कि द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई थी। धर्मस्य कन्यासु सूतानां विस्तृताः, ये धर्म की कन्या थी। ऐसा नहीं था कि कागबलावन कर दी हो, नहीं, सुंदर सा महल था, लेकिन पति का कुछ प्रेम कम होने के कारण विचार आया अयोध्या से महात्मा चित्रकूट के लिए आए, क्योंकि चित्रकूट वो पुराना स्थान है, चित्रकूट। ये आदिकाल का है ये चित्रकूट, जहां पर मैया दुर्गा ने इंद्र के लिए
विद्या सिखाई थी, वो स्थान है चित्रकूट, आदि का स्थान है। बहुत ऐसे प्रमाण है उसके। अब देखिए कथा बढ़ाऊंगा तो विस्तार हो जाएगा। चलिए वहां चलते हैं। माता ने सुना कि महात्मा चित्रकूट जा रहे हैं। ये कब की बात है? सतयुग की बात है। देखिए सतयुग में भी वो स्थान था। उस समय विचार किया मैया ने कि चलो चित्रकूट चला जाए। चित्रकूट के लिए मैया आई, और मैया जब आई अनसुईया के यहाँ आश्रम पर पहुंची, अनसुईया के आश्रम पर रही। ये अनसुईया आश्रम आदि काल का है, ये आज का नहीं। जब भगवान राम गए तब भी अनसुईया आश्रम था, आदि काल का है। घटना घटी वहां पर मैया अनसुईया की सन्निधि में रही, और जब सन्निधि में रही एक बार महाराज उत्तान पर शिकार खेलने के लिए आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में आए, क्योंकि विंध्याचल की श्रेणी में ही अधिकांश में शिकार खेलने के लिए राजा, जहां भी पुराण में लिखा होगा, अधिकांश में लिखा होगा कि विंध्याचल की श्रेणी में गए। वहां पर आए चित्रकूट में राजा को रात्रि में विसर्जन हो गई रास्ता, और घोड़ा पर बैठे वहां पहुंचे जहां पर अनसुईया जी का आश्रम था। जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंच करके उस बियबान जंगल में अनसुईया जी का आश्रम ऊपर था, और ये माता का ध्रुव की माता इनका सुनीति जी का आश्रम नीचे था। और राजा जैसे ही उस आश्रम पे पहुंचे, पगडंडी रखे तो देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी है। राजा ने आवाज लगा दी, है कोई आश्रम में? जैसे ही रानी ने आवाज सुनी कि है कोई आश्रम में, आवाज तुरंत पहचान गई कि मेरे नाथ आ गए, मेरे पतिदेव आ गए, मेरे राजा आ गए। कह दिया हाँ महाराज है। उस समय अपनी टटिया को खोला, किवाड़ नहीं है, टटिया को खोला। थाली में झीणी सी ज्योति वाला दीपक रख करके आई, जल लेकर के आई। जल दिया, महाराज के चरण को धोए, जल दिया। और जब आरती उतारी मैया ने, तब राजा ने उस झीनी सी ज्योति की चमक में देखा, ये तो मेरी रानी है। सुनीति तुम? कहा हाँ महाराज मैं आपकी पत्नी सुनीति हूं। इतनी प्रसन्न हुई क्योंकि प्रेम कम हो गया था राजा का। उस समय राजा वहां पहुंच गए तो इतनी प्रसन्न हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। दौड़ी महाराज को आसन दिया, दौड़ी गई अनसुईया माता से, मैया। कहा क्या बात है? अर्धरात्रि की वेला में क्या हुआ? क्या हो गया? बड़ी प्रसन्न हो, क्या मिल गया? कहा मैया मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे रूठे हुए मेरे पति मुझे प्राप्त हो गए। भैया अच्छा कोई बात नहीं है, उनको जल फल दीजिएगा और सुबह देखेंगे, विश्राम कराइएगा उनको। विश्राम कराया। उसी तीर्थ पर उसी काल में उस भगवान के इकलौते भक्त का उस मातृ गर्भ में पदार्पण हो गया। प्रातः काल दौड़ करके माता जी के पास में गई। माता जी मुझे सब कुछ मिल गया, जो माताएं चाहती हैं, जिस रतन की प्राप्ति करना चाहती हैं, जिस रतन से को प्राप्त करके वो माता हो जाती है, वो धन हो जाती है, वो मिल गया मुझे। अनसुईया बोली बेटी प्रसन्न रहो और पति की सेवा करके उनका आदर सत्कार करो, भोजन प्रसादी फल फूल खिलाए। राजा बोले माता जी अनसुईया से, ऋषि अत्रि जी से बोले अब हम इनको ले जाना चाहते हैं। सुनीति जी, अत्रि जी बोले नहीं। अत्रि जी को
अनसुईया ने बता दिया था ये माता गर्भवती हो गई बेटी, ये बेटी गर्भवती हो गई। नहीं राजन, अब आप मत ले जाओ इसे, अब हम लेकर के आएंगे, अब हमारी थाती है ये, अब ये हमारी थाती है, हम लेकर के आएंगे। और वो समय आया कि अत्रि जी के आश्रम में ध्रुव जी का जन्म हुआ। और जब थोड़े से बड़े हुए तो अत्रि जी स्वयं लेकर के अयोध्या पधारे थे। कह देते हैं काग बड़ानी कर दी, नहीं जी ऐसा नहीं है। अत्रि जी के आश्रम में सुंदर सुंदर कथाओं के सुनने वाले बच्चे कैसे होंगे? इन कथाओं में जो माताएं बहनें आ रही हैं, इनके बालक कितने सुंदर होंगे, कितने विद्वान होंगे। इसलिए ध्रुव हुए। ध्रुव तो एक तो नाम ध्रुव है, एक जो अटल हो वो ध्रुव है, इसलिए ध्रुव हुए। और इसी ध्रुव जी के जो सुरुचि मैया थी, जो विमाता थी, अब विस्तार न करते हुए और चलते हैं आगे को, क्योंकि कथा भी फिर अगर आज हम कम कर देंगे तो भगवान श्याम सुंदर का और राम का जन्म कल होना है, इसलिए मैं अब संक्षिप्त कर रहा हूं, क्योंकि समय कुछ ऐसा चला गया। उस समय ध्रुव जी के ही वंश में महाराज उत्कल हुए, और महाराज उत्कल के ही महाराज अंग हुए, और अंग के ही राजा बेन हुए। महाराज बेन हुए, लेकिन उनके सुंदर आचरण नहीं थे, उनके आचरण नहीं थे। कहा क्यों? कहा इसलिए राजा अंग यानी ध्रुव जैसे भक्त के वंश में उत्पन्न हुए, और उनका पुत्र बेन जो है अच्छा ना हो, उपद्री हो। ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि बेन की जो माता थी वो माता काल की पुत्री थी, तो इसलिए जब काल की पुत्री थी तो कितनी भयानक हो सकती है, क्योंकि काल देवता तो दंड देने वाले, मारने वाले इस प्रकार के देवता है, दयालु देवता तो है नहीं। तो जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उस प्रकार की संतान होती है, और उन काल की पुत्री थी बेन की माता, उसका नाम था सुनीति। ध्रुव की माता का नाम था सुनीति है, और इसमें था लगा है सुनीति। ये काल देवता की कन्या थी, महात्मा को सताती थी। महात्मा ने एक ने श्राप दे दिया था, बेटी तुमने मुझे 3 बार दंडित किया, 3 बार मुझे मारा है, इसलिए जाओ, तुम्हारी कूख से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुमको कलंक बन जाएगा। इसलिए इनके बैन हुए, और जब बैन हुए तो बैन ने बहुत अत्याचार उपद्रव किया, और जब उपद्रव किया तो महात्माओं ने आकर के इनको बंदी बनाया, अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके। इनमें जो पाप था, कलंक था, उसको निकाला तो उसी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और जब उस पुत्र की उत्पत्ति हुई तो रोने लगा वह, तो कहा निषेधी चुप हो जाइए बेटा, चुप हो जाइएगा। इसलिए उससे निषाद जाती हुई, जिसे हमारे बुंदेलखंड में निषाद कहते हैं, कश्यप कहते हैं, ढीमर कहते हैं, मछुआरे कहते हैं, मल्लाह कहते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से इसलिए कह देता हूं कि अपभ्रंशता में जो शब्द आते हैं वो भ्रम न रह जाए। यहां पर जब इस प्रकार से उनका कलंक निकल गया तो इसके बाद में पृथु का जन्म हुआ। अब यहां पर बात आती है कि देह का मंथन किया, तो देह के मंथन से हुआ नहीं, देह के मंथन से नहीं, मंत्रों से मंथन किया गया देह का। देह खत्म नहीं हुई, मंत्रों के द्वारा
पृथु जी की उत्पत्ति हुई। और पृथु जी की उत्पत्ति क्यों पृथु जी की उत्पत्ति हुई? और पृथु जी ने आगे चलकर ये विचार किया कि मेरे पिताजी ने जो अपराध किए थे, इनके अपराध किस प्रकार से क्षमा हो, किस प्रकार से इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा बेटा 100 यज्ञ करोगे जब मेरी शांति होगी। इसलिए पृथु ने 100 यज्ञ किए, 100 यज्ञ ना हो पाए और 99 यज्ञ पर ही इन्होंने उपद्रव किया। 100वां यज्ञ करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। 100वें यज्ञ का उन्हें फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आगे चलकर जो महाराज प्रियव्रत इनके भाई थे उत्तानपाद के, इन्हीं के वंश में आगे चलकर के जड़भरत जी का जन्म हुआ। जड़भरत जी का जन्म हुआ और जड़भरत जी 100 भाई थे, 100 भाई थे। लेकिन पिता के ऋषभदेव के इस प्रकार के सुंदर आचरण थे। ऋषभदेव को 8वां अवतार भगवान का माना गया। 8वां अवतार भगवान का माना गया, जिनसे भरत जी पैदा हुए, जिनके नाम से ये भारतवर्ष भरतखंड है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस भारतवर्ष में ये जो भारतवर्ष कहा जाता है, वो भरत जी के नाम से गीत गाया करते थे पहले, बहुत पहले, कि फिर भी भारत को भारत माँ क्यों कहा जाता है। एक संकट है यहाँ पर। जब भरत जी पुरुष थे तो इस भारत को भारत माँ क्यों कहा गया? अरे चलिएगा, भजन हो जाएगा। आइए, ये प्रश्न आता है, भजन है, ये अच्छा नहीं लगता है। ये भागवत की मंच हम भारत को भारत देव कहा जाता तो अच्छा था, लेकिन अब जब भी जयकारा लगाएंगे आप तो कहेंगे भारत माता की जय। और जबकि नाम पड़ा भारत से भारत, भरत से भारत, गड़बड़ है कहीं कुछ। चलिएगा, तो इसलिए यज्ञ किए और भरत जी ने कुछ काल राज किया और राज करके चले गए। आपके नेपाल में जो गंडकी नदी है, वहां उसके तीर पर आपने तपस्या की। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, आपके क्षेत्र की, क्योंकि इतिहास भी हो जाए, कथा भी हो जाए, दार्शनिक भी होता जाए। 3 बातें होना चाहिए कथा में। कथा में कथ्य होता है, कथा में तथ्य होता है। जब तपस्या कर रहे थे गंडकी के किनारे पर, एक हिरनी आई, वो गर्भवती थी, जल पीने के लिए। जब जल पीने के लिए हिरनी आई तो उस समय जल पी रही थी हिरनी, पीछे से बलराज सिंह की गर्जना हुई और बेचारी भागी आगे। तो भागी आगे को तो हिरन दौड़ते नहीं है, छलांगे लगाते हैं, दौड़ते नहीं इस प्रकार से, क्योंकि घुटना नहीं होते उनके, दौड़ते नहीं, छलांग लगाते हैं। जैसे ही छलांग लगाई तो उस मृगी का, उस हिरणी का शावक जो था वो गर्भवती थी और जल में गिर गया। भरत जी स्नान करने के लिए गए थे और वहां पर जाकर के भरत जी ने उस शिशु को उठाया, उसकी सेवा की, उसे पाला। उस पर इतना मोह हो गया जैसे बालक पर हो जाता है मोह। एक दिन वह हिरण शावक अपने हिरणों के झुंड में चला गया और वहां जाकर के देर हो गई। यहाँ पर उन्होंने ऋषि जी ने, भरत ऋषि ने अब ये जाना कि इसको किसी शेर ने खा लिया। उसके वियोग में आपका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो आपके महोबा में आकर के जन्म, जय हो, जहां जिसे कालिंजर कहा जाता है, जिसे कालिंजर कहा जाता है, वहां आकर के कहां नेपाल में गंडकी और कहां बुंदेलखंड में आपका महोबा। जय हो। देखिए हमारे आपके बीच में परमादली सम्मानित श्री भानु ठाकुर
महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जय हो, प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी हमारे आपके बीच में है। सभी उनका तालियों से स्वागत करें सभी लोग हमारे परिवार में। बहुत बहुत श्री राधे राधे बोलो, श्री राधे राधे बोलो, है दोनों जिंदगानी राधे राधे बोलो, श्री राधे राधे बोलो, है दोनों जिंदगानी राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, है दोनों जिंदगानी राधे राधे बोलो, और मेरे हृदय के दोनों, मेरे हृदय के दोनों, है दोनों जिंदगानी राधे राधे बोलो, आकर के महाराज भरत जी का जन्म बुंदेलखंड की धराधाम जिसे कालिंजर कहा जाता है वहां पर हुआ। लेकिन सारे जन्म जन्मांतरों की याद है तो कालिंजर को छोड़ करके विचार किया कि अब मेरा अंत समय आने वाला है। तो विचार किया, कालिंजर से गए और वहीं पर गए जहां पर पहले पूर्व जन्म में जहां पर तपस्या की थी, वहां पर जाकर के हिरण की देह है, लेकिन स्मृति मानव की है। देह हिरण की है लेकिन स्मृति मानव की है। लेकिन हमें विचार करना है कहीं ऐसा ना हो हमारी देह मानव की है और बुद्धि कहीं हमारी दूसरे किसी पशु पक्षी की ना हो। तो देखिए उनकी देह तो थी हिरण की, और वहां गए विचार किया मेरा अंत समय है। तो अंत समय में विचार किया कि गंडकी नदी में आधा सर डाला, आधा शरीर का धड़ डाल दिया और आधे तट पर है, आधी गंडकी नदी में है। क्यों? इसलिए कि वो गंडकी नदी गंगा है, मैया है, तो गंगा का भी स्पर्श होना चाहिए और इस भारत भूमि की रज का भी होना चाहिए, क्योंकि तीर्थों पर संत महात्माओं के पदार्पण होते हैं तो उनकी रज प्राप्त हो जाए। इसलिए आधा शरीर तो जल में है, आधा शरीर बाहर है। विद्वानों का मत हुआ करता है कि इस प्रकार की मृत्यु बहुत सुंदर होती है जो धरातल पर होती है। अब तो खैर चरपाई की व्यवस्था टूट गई है। विद्वानों का मत है कि जितना संसार में ऐसी अपवित्र कोई वस्तु नहीं है जितनी अपवित्र वस्तु शैया होती है। संसार में इससे अपवित्र वस्तु और कोई नहीं है। शैया जैसी यानी सेज जैसी अपवित्र वस्तु और कोई नहीं है संसार में। इसलिए इतनी गंदी चीज है कि वहां तो मरना भी ठीक नहीं है। और तो बहुत बड़ी बात है, यानी मरना ही उचित नहीं है वहां। और तो कोई क्रियाकलाप क्या आइए उस समय उन्होंने इसलिए देह का परित्याग किया और आकर के एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। फिर भी उनका नाम भरत है। और पिताजी कहते हैं बेटा गायत्री का जाप किया करें, लेकिन नहीं करते। बस एक ही रट है, भजन माला नहीं लेते हैं।
गायत्री का जप नहीं करते हैं, किसी मंत्र का जप नहीं करते हैं, बस एक ही धुन है। कब आओगे हे मेरे प्रभु परमात्मा, मुझे दर्शन देने के लिए कब आओगे? जय हो। कब आओगे हरी जो हमारे, कब आओगे हरी जो हमारे, आओगे हरी जो हमारे। हमारे अंगना हो पुकारे कंगना, हमारे अंगना हो पुकारे कंगना, हमारे अंगना हो पुकारे जो हमारे हमारे